जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं। इसके पहले हम ज्योमेट्री का लेक्चर 1 से लेकर 7 तक बता चुके हैं। आपको हम बता दें कि जो इसके पहले वाला लेक्चर था 7, उसमें हम सरकम सेंटर को स्टार्ट किए थे। इट मीन्स परिकेंद्र को स्टार्ट किए थे और उसमें हम सरकम सेंटर का 2 प्रॉपर्टीज बताए थे। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या था? पहला प्रॉपर्टीज आपको हम बताए थे कि जो सरकम सेंटर होते हैं यानी इट मीन्स जो परिकेंद्र होते हैं उस पे जो कोण बनता है उसके सामने वाले वर्टेक्स से यानी शीर्ष से डबल होता है। कहने का मतलब हम पहला प्रॉपर्टीज ये बताए थे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ऑर्डिनरी। इट मीन्स इसमें तीनों साइड अलग अलग होगा। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और अब मान लीजिए कि ये इसका सरकम सेंटर है ओ। तो हम बताए थे कि यहाँ जो एंगल बनेगा इसके सामने वाले वर्टेक्स का क्या बनेगा, डबल बनेगा। यानी एंगल BOC बराबर जो एंगल था वो सामने वाले एंगल का क्या था, डबल था। ये हम पहला प्रॉपर्टीज बता दिए थे। सेकंड प्रॉपर्टीज हम बताए थे कि सरकम सेंटर में जो ये सेंटर होता है ये सेंटर तीनों वर्टेक्स से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इस दूरी को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इस R को क्या बोलते हैं, परित्रिज्या। इट मीन्स सरकम रेडियस। सरकम रेडियस हम आपको बताए थे जिसका वैल्यू हम R का वैल्यू बताए हुए थे ABC/4A। ए का मतलब एरिया। कहीं कहीं इस ए की जगह पर डेल्टा भी लिखा रहता है तो घबराना नहीं है। इस डेल्टा बोलिए या यहाँ पे ए बोलिए, ए का मतलब एरिया। किसका एरिया? त्रिभुज का एरिया, क्योंकि हम त्रिभुज के अंदर ही पढ़ रहे हैं। और इसके पहले तो हमने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 7 में, जो लेक्चर नंबर 7 बताया था ज्योमेट्री का, उसमें हम सरकम सेंटर को स्टार्ट कर दिए थे। और उसके पहले वाले जितने भी लेक्चर है उसमें इन रेडियस और ज्योमेट्री का फंडामेंटल बातें बताए थे। और आज जो ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 8 है इसमें सरकम सेंटर का आगे का प्रॉपर्टीज लेकर आए हैं। आपको हम एक बात बता दें कि अगर कोई मेरे चैनल पे नए विद्यार्थी आए हैं तो उनसे कहेंगे कि अगर डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस लेक्चर को डायरेक्ट ना देखें। अगर डायरेक्ट इस लेक्चर को देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पीछे का लेक्चर जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। सरकम सेंटर के आगे का प्रॉपर्टीज हम बताते हैं। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। हमने तो ये पीछे का चीज बताया कि हम पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे। आज हम सरकम सेंटर का आगे का कहानी जानेंगे। अब देखिए, पिछले क्लास में जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलिए। उसके बाद इसको आप जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण जो होंगे वो 0 से बड़ा होंगे और 90 से क्या होंगे, छोटा होंगे। साथ ही साथ इसको एस्केलन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों साइड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपको ये भी बात पता है, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली सी। इसमें हम आर का वैल्यू जो है हम बता दिए थे ABC/4 डेल्टा या 4A लिख सकते हैं। ये कोई भी ट्रायंगल है, ये ऑर्डिनरी मतलब क्या, तीनों साइड अलग अलग रहेगा। अब आपको पढ़ना है कि ये जो सरकम रेडियस है, ये सरकम रेडियस में राइट एंगल में कहाँ पे होगा और इसका वैल्यू क्या होंगे। जैसे यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। जैसा कि ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या आप एस्केलन बोल सकते हैं, यानी एक साधारण सा त्रिभुज है। इसमें आपको हम बताए थे कि इसमें जो सरकम सेंटर होंगे यहाँ पे होंगे। आपको बताए थे, एक स्पष्ट फिगर यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ है ABC, यहाँ पे इसका सरकम सेंटर है। ठीक है, सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है। तो कोई साधारण सा ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर रहता है। तो समकोण त्रिभुज में कहाँ होगा, तो याद रहे सरकम सेंटर हम आपको ये साधारण सा त्रिभुज है, यानी आपको इसको हम बोल सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में विषम बाहु को एस्केलन बोलते हैं और न्यून कोण त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये सरकम सेंटर
समकोण त्रिभुज में कहाँ पे होगा और उस समकोण त्रिभुज में आर का वैल्यू क्या होगा। जिस तरह से ये त्रिभुज में आर का वैल्यू ये है तो समकोण त्रिभुज में आर का वैल्यू क्या होगा। अब जरा देखिए, हम कुछ बात करते हैं रफली। जैसे अगर हम कहें, आपको हम ये भी बताया है पिछले वाले लेक्चर में कि सरकम सेंटर कैसे पता चलता है। तो तीनों ट्रायंगल का जो साइड होते हैं उस साइड को हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं, सरकम सेंटर कहलाते हैं। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो अगर हम कहें कि इसमें पता कीजिए कि सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो सरकम सेंटर कैसे मिलता है, साइड को यानी भुजा को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ पे होगा, लंबवत समद्विभाजित करेंगे यानी इस तरह से एक लाइन खिंचाएगा। हम कहें कि इसका जरा समद्विभाजित कीजिए तो इस तरह से कीजिएगा। हम कहें कि इसको कीजिए तो आप इस तरह से कीजिए। मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर है न हो तो एक और कीजिए, थोड़ा फिगर कुछ छोटा टाइप का, मतलब कि अच्छा से नहीं बना। मान लीजिए ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में कहें कि इसको बाइसेक्ट कीजिए तो आप इस तरह से बाइसेक्ट कीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम कहें कि इसको कीजिए तो आप इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और इधर इधर फिगर कर दीजिए यहाँ पे। चलिए, सॉरी बाबू, फिगर थोड़ा अच्छा से नहीं बना, घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका कैसा त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हम कहें कि इसको समद्विभाजित कीजिए तो आप इस तरह से खींचिएगा। हम कहें कि इसको कीजिए तो इस तरह से समद्विभाजित कीजिएगा, और इस साइड को भी समद्विभाजित कीजिएगा तो यही ना होगा। कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा को जब समद्विभाजित किए तो तीनों भुजा को जो, और ये भी कर्ण है, कर्ण को भी समद्विभाजित कीजिएगा तो यहीं से ना मिलेगा यहाँ पे। यानी तीनों भुजा को जब हम लंब समद्विभाजित कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे मिल रहा है, और वो पॉइंट कहाँ मिल रहा है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, कर्ण के जो कर्ण भुजा है उसी भुजा पर वो पॉइंट मिलता है। फिर से बोल रहे हैं, एक और फिगर यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, जैसे समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजा को हम बाइसेक्ट किए तो कर्ण के इस बिंदु पर मिलता है। ये कर्ण कैसे है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। और आपको पता है कि जब सरकम सेंटर पता चल जाता है तो सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ से ये दूरी r, ये दूरी r और ये दूरी भी r, तीनों दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इस रूल को अप्लाई करके इसमें हम रेडियस निकलना अभी जानेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाकर एक स्पष्ट फिगर बनाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। ये कैसा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। इधर बनाते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ओके। ABC, अभी मैंने बताया इस समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होंगे इसके कर्ण पर आके यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पे ये इसका क्या है, सरकम सेंटर है। यहाँ से ये दूरी r है, ये भी दूरी r है, और ये भी दूरी क्या होंगे, r है, और ये सेंटर क्या हो गया, O हो गया। अब आपको ये भी पता है, आपको हम फॉर्मूला प्रूफ किए थे, a बटा साइन a, b बटा साइन b और c बटा साइन c बराबर 2r। हम इसमें अपने जरूरत के अनुसार इस 2r को कभी इसके बराबर भी कर सकते हैं, इसके बराबर भी कर सकते हैं, इसके बराबर भी कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, इस समकोण त्रिभुज में 90 का कोण कहाँ बन रहा है दोस्तों, इस b पर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, b वालों को पकड़ेंगे। दिस इंप्लाइज दैट b बाई साइन b इज इक्वल टू 2r। अगर हम कहें कि यहाँ से r का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएंगे, यानी 2 साइन b। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पे b एंगल है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो b कहलाएगा, और एक्चुअली में ये b क्या है, हाइपोटेनस है।
क्योंकि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है ये कर्ण होती है। आई बात समझ में? तो इस बी को हम यहाँ पे क्या समझेंगे समकोण त्रिभुज में कि ये क्या है हाइपोटेनस है। तो यहाँ आर बराबर हम हाइपोटेनस को हम एच मान लेते हैं, h/2 साइन। अब b का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है 90 दिख रहा है। इट मीन्स r बराबर h2 इंटू साइन 90 का वैल्यू कितने होते हैं 1, यानी r का वैल्यू क्या हो जाएगा h/2। तो दोस्तों याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है इट मीन्स सर्कम रेडियस वो हाइपोटेनस का आधा होता है। जैसे आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा 3 सेमी और 4 सेमी है, तो उस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करें। जैसे हम एक क्वेश्चन दे दें, एक समकोण बनाने वाली समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा क्रमशः 3 सेमी और कितना सेमी है 4 सेमी है, तो परित्रिज्या निकालें। क्या निकालें परित्रिज्या निकालें। ध्यान से समझिएगा, समकोण बनाने वाली भुजा का मतलब वो लंब होगा और आधार होगा। याद रखिएगा कभी भी ऐसा लैंग्वेज आए समकोण बनाने वाली भुजा, तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन होती है एक लंब होती है और एक आधार होती है। तो मान लीजिए ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, h निकल गया। अब हम कहें कि r निकलिए, तो r क्या होता है हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 सेमी। तो आप समझ सकते हैं, हम आपको बार बार एक बात बता रहे हैं कि ज्योमेट्री में जो भी हम प्रूफ कर रहे हैं प्रूवमेंट को सिर्फ समझना है कि हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ रिजल्ट ध्यान में रखना है। और रिजल्ट आप कैसे ध्यान में रखिएगा, एक दो क्वेश्चन इस पे होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, उस जो भी हम कंसेप्ट को बता रहे हैं उसको रिवीजन करेंगे, तो आपको जो भी फॉर्मूला है वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये किस ट्रायंगल में हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आर को निकाल लिया। अब बचा किसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब कि इसमें तीनों साइड भी इक्वल होंगे और एंगल भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर इसका साइड हम ए मान लिए तो जो साइड है सभी साइड क्या होंगे ए होंगे, ओके। और प्रत्येक एंगल भी इक्वल होगा जो 60-60 डिग्री का होगा, ओके। अब हम इस पर से एक हम बाइसेक्टर खींचे, ये वाला बाइसेक्टर खींच दिया। आई बात समझ में? ये जो बाइसेक्टर होगा कैसा बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो BC के कहाँ मिलते हैं D पॉइंट पे मिलते हैं। अब ये D जो है ये जो बाइसेक्टर है AD इस साइड को आधा आधा कर देगा यानी a/2, और ये भी कितने हो जाएंगे a/2 हो जाएंगे। अगर हम कहें कि इस AD का लेंथ बताइए तो हम आपको पहले भी बताए हैं जब AD का लेंथ निकालिएगा तो AD का लेंथ आएगा √3a/2। आप पीछे वाला लेक्चर को आप देख सकते हैं कि AD का लेंथ कैसे निकलेगा। अब एक बात बताइए, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका इन सेंटर। हाँ, और आपको एक बात बता दें कि समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर का पॉइंट या सर्कम सेंटर का पॉइंट वो दोनों पॉइंट सेम ही होता है। अगर ये पॉइंट आई है तो आई है तो आपको हम बताए हुए कि इन सेंटर कैसे बनता है एंगल बाइसेक्टर से, ऐसे एंगल बाइसेक्टर से। आई बात समझ में? और आपको सर्कम इन सेंटर कैसे मिलता है आपका एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, और इन सेंटर हो गया। और सर्कम सेंटर कैसे निकलता है साइड को बाइसेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो सेंटर होता है यही सेंटर आई भी होता है और यही सेंटर आपका क्या कहलाता है
सर्कम सेंटर भी कहलाता है, यानी ओ भी कहलाता है। समझ गए मेरी बात कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका अंतर त्रिज्या भी होती है और परित्रिज्या भी होती है। अब आपको एक और बात बताए थे कि अगर इसको हम सर्कम सेंटर माने, तो अगर ये सर्कम सेंटर है तो सर्कम सेंटर से ये वर्टेक्स की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। और अगर ये सेंटर, ये जो सेंटर देख रहे हैं इन सेंटर है, तो इन सेंटर से जो साइड की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, छोटी आर कहलाती है। आपको पता है। तो एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरा लेंथ मालूम है, अगर मुझे ये लेंथ मालूम चल जाए तो पूरा में से ये घटा देंगे तो इसका रेडियस मालूम चल जाएगा। तो जब आपको इन सेंटर का कंसेप्ट बता रहे थे तो उसमें हम इसका वैल्यू निकाले थे, और इसका वैल्यू क्या निकाले थे आपको याद होना चाहिए, इसका वैल्यू हम a/2√3 निकाले थे। अब जाकर इन सेंटर जब देखिएगा इन सेंटर का प्रॉपर्टीज, तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम r निकाल रहे थे तो वहां पे हम बता दिए कि r = a/2√3 कैसे होता है। अब हम कहें कि ये वाला वैल्यू निकालिए, यही ना आपका रेडियस है, रेडियस। तो r का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या करेंगे, पूरा में से किसको माइनस कर देंगे, ये छोटा वाला यानी a/2√3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गए, 2/2√3, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, √3 3 है, और इससे ही कटेगा a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2a/2√3 कट जाएगा, यानी a क्या आ गया, √3 हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में r का वैल्यू यानी सर्कम रेडियस का वैल्यू a/√3 होता है। तो आप देख सकते हैं सारे ट्रायंगल में कि r का क्या क्या वैल्यू होते हैं, हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब एक चीज समझिएगा, ये जो r है a/2√3 है, तो जरा देखेंगे ये जो r निकला क्या निकला, √3 निकला, और AD का वैल्यू क्या है, AD क्या है, ये मीडियन भी है। क्यों मीडियन है, कि इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। आई बात समझ में, AD क्या है, √3 a/2 है। तो जरा ध्यान देंगे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ये जो r का वैल्यू a/√3 दिया है, इसको अगर हम रेशनलाइज कर दें तो क्या हो जाएगा, √3a कितना 3। अगर हम कहें, या एक और चीज है, इसको भी आप रेशनलाइज कर सकते हैं, अगर आप इसको रेशनलाइज नहीं किए तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी इसका रेशनलाइज जरूरी नहीं है क्योंकि नीचे रूट में तो है नहीं, इसका जरूरी है। अगर हम कहें कि AD/R कीजिए, रेशियो निकालिए किसका, इस हाइट का और ये सर्कम रेडियस का, तो हाइट कितना है दोस्तों, √3a/2, इसमें इससे डिवाइड कीजिए, √3a/ कितना 3, यानी √3a/2 ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, इससे ही कट जाएगा, कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो आप समझ सकते हैं ये जो हाइट है और ये जो है दोनों का रेशियो कितना आया, 3/2 आया। मेरी बात समझ सकते हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, ये पूरा हाइट कितना है आपका, AD का वैल्यू मैंने कितना निकाला, इतना निकाला, और इसका वैल्यू मैंने क्या निकाला, a/√3, और इसको हम रेशनलाइज किए तो मैंने इतना वैल्यू निकाला, दोनों का रेशियो निकाला तो कितना आ गया, 3/2। तो याद रखिएगा, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको हम बताएं कि अगर पूरा हाइट का और इसका हाइट ना इसका रेडियस का जब हम वैल्यू निकालें और दोनों को रेशियो करेंगे तो ये आएगा। तो आपको ये समझाने के लिए आपको हम बता दिए कि अगर पूरे मीडियन और सर्कम रेडियस का वैल्यू पूछेगा परित्रिज्या का कि रेशियो निकाले तो आप कैसे निकालेंगे, समझ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ इतना लिख लीजिए। अब देखिए कुछ और बातें, अभी हम थोड़ा सा एक बात बताएंगे इन रेडियस और सर्कम रेडियस में, ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है और इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे पहले हम बात करते हैं आपको हम इन रेडियस का, ठीक है, इन रेडियस में ध्यान देंगे, इधर इन रेडियस में जब कोई साधारण सा ट्रायंगल लिए थे, साधारण सा ट्रायंगल मतलब क्या, जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, A B C, उस
तीनों साइड जब अलग अलग होता है तो उसको एस्केलन भी बोलते हैं, क्योंकि तीनों साइड अलग है। वो ट्रेंगल राइट ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल भी होगा, क्योंकि उसमें प्रत्येक कोण आपका 0 से ज़्यादा होगा और 90 से क्या होंगे, छोटा होंगे। तो उसमें हम रेडियस का वैल्यू बताए थे a/s, इस a को हम डेल्टा भी बोल सकते हैं। फिर हम राइट एंगल ट्रेंगल में गए थे तो उसमें r का वैल्यू बताए थे a + b - c/2, और फिर हम इक्विलैटरल ट्रेंगल में गए थे तो r का वैल्यू बताए थे a/2√3। आई बात समझ में। अगर हम सरकम रेडियस में आए, सरकम रेडियस का बात करें तो मार्कर पता नहीं यहाँ पे, सॉरी। अगर हम सरकम रेडियस का बात करें तो सरकम रेडियस में आपको हम r का वैल्यू बताएं, साधारण सा ट्रेंगल में ABC/4a यानी ABC 4 डेल्टा। फिर अगर हम राइट एंगल ट्रेंगल में गए तो इसमें r का वैल्यू बताएं h/2, और फिर हम इक्विलैटरल ट्रेंगल में गए तो इसमें हम r का वैल्यू बताएं, अभी आपको जस्ट बताया है, अभी जस्ट r का वैल्यू अभी निकाल कर क्या बताया है हम, पूरा में से, पूरा में क्या था √3a/2 में से किसको हम माइनस कर दिए थे, रेडियस को, a/2√3। इसका एलसीएम क्या हुआ 2√3, 2 से 2 कटेगा, यहाँ क्या होगा 3a, इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा a, तो 2a बाई क्या बचा यहाँ पे 2√3, यानी यहाँ पे r का वैल्यू हम क्या निकालें a√3। अब देख सकते हैं, अभी भी बताया, फिर से बता रहे हैं, 3a में से a जाएगा 2a और नीचे √3 कटेगा तो a/√3। तो आप देख सकते हैं कि इन सेंटर के केस में रेडियस का क्या क्या फॉर्मूला होते हैं और सरकम रेडियस के केस में रेडियस का क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। आई बात समझ में। तो आप क्या कीजिए, एक जगह ये 3 जो मैंने इसमें का रेडियस निकालने का तरीका बताया इन रेडियस में, और सरकम रेडियस में भी r का वैल्यू कैसे निकलता है हमने ये बताया, इसको आप एक जगह लिख लीजिए। अब आते हैं कुछ रिलेशन में। तो एक चीज आपको हम बता दें कि अभी आपको हम इन सेंटर और इन सरकम सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर का कंसेप्ट जो था वो आपको मैंने जो इन सेंटर में और सरकम सेंटर में जो रेडियस निकालने का तरीका था, दोनों में हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। अब अभी हम एक टॉपिक बताएंगे रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस के बारे में, यानी आपका परित्रिज्या और अंत त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होंगे, हम अभी उसको बताएंगे। देखिए, जैसे आपसे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये होगा कि परित्रिज्या और अंत त्रिज्या के बीच की अगर दूरी पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है r² - 2rr। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सरकम रेडियस एंड इन रेडियस। इसी को हमने इंग्लिश में भी लिख दिया, जिसका फॉर्मूला r² - 2rr। तो अब आप देख सकते हैं कि सरकम सेंटर और आपका इन सेंटर, यानी आपका परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, दोनों के जो भी कंसेप्ट थे मैंने आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो सबसे पहले हम आपको परिकेंद्र परित्रिज्या पे कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद परित्रिज्या अंतःत्रिज्या परिकेंद्र अंतःकेंद्र दोनों से मिलते हुए यानी दोनों के संबंधित हम सवाल बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जितने भी मैंने कंसेप्ट बताया उस पर हम डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, और वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि साधारण सा क्वेश्चन आएंगे, जो एग्जामिनेशन में पूछे हुए रहेंगे वही बताएंगे। अगर हम चाहते तो इस वीडियो में भी बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में अगर बताएंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा।
अभी आप एक फ़ायदा भी होगी, क्योंकि जब हम आपके सामने टॉपिक ख़त्म कर दिए, सारे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दिए, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसे मैंने बताया, और अगले दिन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप समझ लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो क्या कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।